नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में गोल्फ का मास्टर्स टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? ए. डस्टिन जॉनसन, बी. जैक निक्लॉस, सी. टाइगर वुड्स या डी. पवन मुंजल। पुरुषों की प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप मेजर चैंपियनशिप के अंतर्गत 4 सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक टूर्नामेंट आते हैं, जिनके नाम हैं मास्टर्स टूर्नामेंट, पीजीए चैंपियनशिप, यूएस ओपन और द ओपन चैंपियनशिप। इसे गोल्फ का ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अभी तक किसी ने यह ग्रैंड स्लैम एक साथ नहीं जीता है। हालांकि टाइगर वुड्स इन चारों खिताबों के विजेता रह चुके हैं। हाल ही में मास्टर्स टूर्नामेंट जीतकर उन्होंने कुल 15 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो जैक निक्लॉस, इन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सबसे अधिक 18 खिताब हासिल किए हैं और अब टाइगर वुड्स 15 खिताब के साथ दूसरे स्थान पर हैं और हाल ही में हुए मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है ऑप्शन सी, टाइगर वुड्स। आज का पहला सवाल, भारत का पहला विदेशी एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? ए. हैदराबाद, बी. मुंबई, सी. अहमदाबाद या डी. देहरादून। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क एसएल ग्रुप की मनोरंजन शाखा एसएल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में शुरू किया गया है। रेन फॉरेस्ट थीम पर आधारित यह पार्क 1.4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है। यह उड़ने वाले, स्थलीय और जलीय पक्षियों की 60 से अधिक प्रजातियों के साथ 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का घर है और यहाँ पक्षियों के लिए विशेष पौधों और पेड़ों की 200 प्रजातियां हैं। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. झारखंड, सी. ओडिशा या डी. असम। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू असम के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बीते 14 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ। इस त्योहार के दौरान लोग फसल कटाई के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, साथ ही बसंत ऋतु का स्वागत भी करते हैं। लगभग इसी दौरान देश के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग नाम से कुछ त्योहार आयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में पुथांडू, केरल में विशु, पंजाब में बैसाखी और पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख मनाया जाता है, जिनमें से कुछ की चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। रोंगाली बिहू का आयोजन 7 दिनों तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। क्वेश्चन नंबर 3, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ए. राजस्थान, बी. जम्मू कश्मीर, सी. ओडिशा या डी. आंध्र प्रदेश। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला परीक्षण किया है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ साथ दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए जमीन पर बहुत नीचे तक उड़ान भर सकती है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और इसे पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल को प्राथमिक तौर पर बेंगलुरु स्थित एडवांस्ड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के तहत एक प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। निर्भय अमेरिका के टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के समान जमीन पर लक्ष्य पर वार करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को लंबी दूरी की गतिरोध क्षमता प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 4,
सिंगापुर ओपन 2019 के पुरुष एकल मुकाबले के विजेता रहे हैं केंटो मोमोता, एंथोनी सिनुसुका गिंतिंग, ताई जू यंग या नोजोमी ओकुहारा। जापान के केंटो मोमोता बैडमिंटन से जुड़े सिंगापुर ओपन 2019 के पुरुष एकल मुकाबले के विजेता रहे हैं। इन्होंने इंडोनेशिया के एंथोनी सिनुसुका गिंतिंग को हराकर खिताब अपने नाम किया है। वहीं ताइवान की ताई जू यिंग ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन में पुरुष एकल मुकाबले के विजेता को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंटो मोमोता। क्वेश्चन नंबर 5, साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2019 मिला है? ए, पब्लिक सर्विस, बी, क्रिटिसिज्म, सी, एडिटोरियल राइटिंग या डी, नेशनल रिपोर्टिंग। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1917 में एक अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने अखबार प्रकाशक के रूप में अपनी शख्सियत बनाई थी। क्वेश्चन में साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल को किस श्रेणी में यह अवार्ड मिला है पूछा गया है, तो इन्हें यह अवार्ड पब्लिक सर्विस श्रेणी में मिला है। इन्होंने मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में फरवरी 2018 नरसंहार से पहले और बाद में स्कूल और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विफलताओं की अपनी कवरेज के लिए इस पुरस्कार को जीता है। इसके अलावा कुछ अन्य श्रेणियों में पुरस्कार की बात करें तो जर्नल नॉन फिक्शन में यह अवार्ड एलिजा ग्रिसवोल्ड द्वारा लिखित एमिटी एंड प्रोस्पेरिटी को मिला है। वहीं फिक्शन में रिचर्ड पावर्स द्वारा लिखित द ओवर स्टोरी को यह अवार्ड मिला है। हिस्ट्री में यह डेविड डब्ल्यू ब्लाइट द्वारा लिखित फेडरिक डॉगलास को यह पुरस्कार मिला है। तो एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6, डच अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ए, मैट्स क्रिस्टोफरसन, बी, हर्षिल दानी, सी, साई प्रणीत या डी, किदाम्बी श्रीकांत। भारत के हर्षिल दानी डच अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के विजेता बन गए हैं। नीदरलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में इन्होंने डेनमार्क के मैट क्रिस्टोफरसन को हराया है। दानी ने पिछले साल घाना इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की थी। ये तस्वीर है हर्षिल दानी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षिल दानी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए, दार्जिलिंग, बी, मथुरा, सी, नई दिल्ली या डी, गुरुग्राम। मतदाता जागरूकता बढ़ाने और लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से गुरुग्राम में पहला वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया। पार्क में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और देश में चुनाव के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी ताकि वे देश की प्रगति में योगदान दे सकें। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा भारत में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ का कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीट्स हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 75.55% है, जबकि सेक्स रेशो 879 है, जो कि 2011 के सेंसस के अनुसार है। यहाँ पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जो करनाल में है, जो कि एक प्रसिद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट है। गुरुग्राम की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में है। वोटर पार्क का उद्घाटन भी गुरुग्राम में किया गया है, तो आंसर ऑप्शन डी, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का निर्माण किस देश ने किया है? ए, अमेरिका, बी, फ्रांस, सी, चीन या डी, इजराइल। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में मोजोव मरुस्थल में विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का पहला परीक्षण किया गया। इसने लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर 2.5 घंटे तक उड़ान भरी।
स्ट्रेटोलॉन्च कंपनी द्वारा विकसित इस हवाई जहाज का मकसद उपग्रहों के लिए फ्लाइंग लॉन्च पैड की तरह काम करना और पृथ्वी की कक्षा में पेलोड स्थापित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए, विक्रम नाथ, बी के नायक, सी, विक्रमजीत साहनी या डी, विपिन आनंद। विभू कल्याण नायक अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। भुवनेश्वर के निवासी नायक ने स्पेन के मैड्रिड में, क्यूबा के हवाना में और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से स्पोर्ट्स ट्रोमेटोलॉजी और स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी सरगोजान के रूप में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना पॉल लेओटी ने की थी, जो बाद में FIH के पहले अध्यक्ष भी बने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी के नायक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश में IVF तकनीक के जरिए 3 लोगों के DNA का इस्तेमाल कर शिशु का जन्म हुआ है? ए, चीन, बी, ग्रीस, सी, ब्रिटेन या डी, जापान। 3 पेरेंट्स बेबी एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि कंट्रोवर्शियल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद ग्रीस में 3 लोगों के DNA वाला एक बच्चा पैदा हुआ है। ग्रीस और स्पेन के डॉक्टर्स का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक प्रगति है। यह पहली बार है कि 3 लोगों के DNA से जुड़े एक IVF तकनीक का उपयोग प्रजनन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने उपचार के साथ आगे बढ़ने के फैसले की आलोचना की है। इस तकनीक में मां से एग, पिता से स्पर्म और डोनर से माइटोकॉन्ड्रियल सेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन किया जाता है। 3 पेरेंट्स बेबी क्या होते हैं, इस तकनीक को समझते हैं। इसमें मदर एग से न्यूक्लियस को लिया जाता है। ये न्यूक्लियस है जिसमें मेन DNA होता है और डोनर एग से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है। इसकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बचते हैं जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मदर सेल में एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसके बाद एक नई सेल का निर्माण किया जाता है जिसमें न्यूक्लियस मदर सेल का होता है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया डोनर सेल का होता है। इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है जो फादर के स्पर्म से किया जाता है और इस तरीके से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है और इस एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है, लेकिन ये हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है क्योंकि इसमें अनेक रिस्क भी हैं जो आने वाली पीढ़ी में दिखाई दे सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए, मोहम्मद अश्ते, बी, उमर बिन कैफ, सी, मोहम्मदू बुहारी या डी, अरसलान वाजिद। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों के साथ और इस सवाल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।